अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ यहाँ रेंज क्वार्टर ग्राउंड के पास और जैसा कि आपके इल्म में है, 22 जनवरी 2024 और मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा जलसा मानसरा ठाकरा स्टेडियम में होने जा रहा है। और उगी का जो काफिला है वो काजी जाहिदुल्लाह साहब जो मुस्लिम लीग नून उगी के सदर हैं, उन क़यादत में यहाँ मौजूद है। लोगों का एक जम्मे गतीर है। पहले ज़रा लोगों को एक देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे क्या सिलसिला इनका है और क्या इनका प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया मीडिया को। कहिएगा सर, आज कितने लोग हैं आपके काफिले में और किस टाइम रवानगी है? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया जी आस न्यूज़ का। मैं आज अगरोर के तमाम गयूर अवाम का मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने वालिहाना जज्बात का इजहार करके तकरीबन 100 गाड़ियों के लगभग अगरोर से 5 यूसियों से इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ा काफिला यहाँ से रवाना हो रहा है अभी। और इंशाअल्लाह लजीज हम अपने कायद के इस्तकबाल और उस जलसे में शिरकत के लिए भरपूर अपने जज्बात का इजहार भी कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारे कायद यहाँ से कामयाब होंगे। हमारे जितने भी जिला मानसरा से हमारे तमाम कैंडिडेट इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से क्लीन बात करेंगे इंशाअल्लाह। अभी यहाँ से हमारा तकरीबन ये जो उगी का काफिला है वो तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। गाड़ियाँ सब लाइन में लग रही हैं, कुछ गाड़ियों के इंतज़ार है। इंशाअल्लाह हम रवाना होंगे अभी। तो हम ये जो जज्बा और जो वलवला इस वक्त उगी के लोगों में मैं देख रहा हूँ, कभी इससे पहले किसी भी प्रोग्राम में नहीं रहा। और इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा काफिला यहाँ से रवाना हो रहा है और तनोल का काफिला भी आएगा, तो हम इंशाअल्लाह साथ मिल के ग्रेड स्टेशन के पास वहां से निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा भाई साहब, आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के आने से इंशाअल्लाह आपके जो कैंडिडेट हैं, स्पेशली PK-39 के हवाले से बात करूंगा, आरिफ तनोली साहब की पॉपुलैरिटी में कितना इजाफा होगा? जनाब, आज का जो जलसा है और हमारे कायद का जो यहाँ आना है, इससे काया ही पलट जाएगा इंशाअल्लाह ताला और एक भारी अक्सरियत से हम PK-39 को विन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का तो मुकाबला ही नहीं है इंशाअल्लाह ताला। वो तो डेढ़ लाख के दरमियान वोट लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आप ये समझते हैं, आम जो तजिया है, आम नाज़रीन का ये कहना है कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब NA-15 में नवाज शरीफ को टफ टाइम देंगे, आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो JY का गढ़ तोरगढ़ है, वहाँ से इंशाअल्लाह ताला हम उनको भारी अक्सरियत से वहाँ से भी शिकस्त देंगे। और यहाँ तो उसका नाम ही नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमारा मुकाबला अगर है भी तो PTI वालों के साथ है और JY तो बिल्कुल है ही नहीं है यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, PK-39 के हवाले से अगर बात करते हैं तो चूंकि आरिफ कलंदर का मुकाबला जो है शहरयार खान और इसी तरह इकराम खान गाजी, PTI के चूंकि बड़ा वलवला है, जैसे आपने अभी फरमाया कि आपका मुकाबला भी उन्हीं के साथ है। और फिर अगर हम हाजी इब्रार साहब की बात करें तो बहुत सारी पार्टीज हैं उनके साथ और उनका अपना जन्म भी है, तो आप अपने कैंडिडेट को कहाँ देखते हैं? मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये हल्का गढ़ है और फिर यहाँ से जो हमेशा मुस्लिम लीग जीतती रही है, चंद नागुज़ीर वजूहात की वजह से पिछले इलेक्शन में हमारा कैंडिडेट कैंपेन भी नहीं कर सका था। इस दफा तो हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर अंदाज में कैंपेन भी कर रहे हैं और लोगों का जो जोश और खरोश है ये हमें बता रहा है कि इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से PK-39 का सीट हम जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। आरिफ तनोली इंशाअल्लाह ताला इस दफा एक ऐसा शिकस्त देंगे कि हमारे जो मुखालिफ पार्टी के लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको भी इंशाअल्लाह ताला दिन में तारे नजर आएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच जी, टाइम देने। शुक्रिया जी बहुत।